हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हमारी आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस के फर्स्ट चैप्टर को, जो कि क्लास 10th का है। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारे, वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो हमारे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस और उनकी इक्वेशंस के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। So, a chemical reaction is a process in which one or more substances are converted to one or more different substance. So, chemical reaction एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस कन्वर्ट होते हैं एक सब्सटेंस में या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंस में। जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, इसके अंदर जो जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं चेंज इन स्टेट, मतलब कि आपका जो भी मैटर होगा, जो भी सब्सटेंस होगा, वो जिस भी स्टेट में होगा उसमें कोई ना कोई चेंज आएगा। फिर चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या फिर गैस में हो। नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें टेम्परेचर ज़रूर लगेगा केमिकल रिएक्शन होने के लिए। थर्ड इज चेंज इन कलर एंड फोर्थ इज इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। नेक्स्ट थिंग इज वो केमिकल रिएक्शंस जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं। हमारी डेली लाइफ में जो जो होता है वो है फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। वी रेस्पायर, जो हम सांस लेते हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मतलब दही का बनना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट थिंग इज केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। इट मीन्स कि एक केमिकल रिएक्शन जो है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। सिंबॉलिक मतलब या तो आप उसका नाम लेकर लिखेंगे या फिर आप उसका जो सिंबल होगा उसे लेकर आप एक इक्वेशन बनाएंगे जो कि फॉर्मूले से और सिंबल से मिलकर बनी होती है। For example, when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. क्या कह रही है हमारी जो इक्वेशन है कि जब भी हमारा कोई एक मैग्नीशियम रिबन है उसको हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो हमारे रिएक्टेंट साइड पे होंगे, मीन्स जो हमारी एलएचएस साइड पे होंगे, उन सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स, और जो हमारी राइट हैंड साइड पर होंगे उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये हमेशा रिएक्टेंट से मिलकर ही बनेगा। इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है Mg प्लस O2 विच मेक्स MgO। यहाँ पर रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन भी लिखी है मैंने। रिएक्टेंट्स, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है जिनके अंदर, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और रिएक्टेंट्स जो है हमारे वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे जाते हैं। अब जो हम बात करेंगे, हम करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। तो जो भी नया सब्सटेंस जो है जो फॉर्म होता है एक रिएक्शन के टाइम पर, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। और प्रोडक्ट हमेशा हमारा राइट हैंड साइड पर लिखा जाता है। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखिए, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें किसी भी रिएक्शन के दौरान जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर इक्वल हों। तो सबसे पहला क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ इक्वेशन। हमें किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो द्रव्यमान है हमारा, उसको ना तो हम खत्म कर सकते हैं और ना ही हम बना सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। दैट इज वाई द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants। तो इस वजह से क्या होगा कि आपकी जो रिएक्शन है उस पूरी रिएक्शन में, उस पूरी केमिकल रिएक्शन में जो भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, जितनी भी अमाउंट में प्रेजेंट होंगे आपके प्रोडक्ट साइड पे, सेम उतनी ही अमाउंट में आपके रिएक्टेंट साइड पर भी एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए। और यही सेम चीज़
जितने भी आपके रिएक्टेंट साइड पर एटम्स प्रेजेंट होंगे उतने ही एटम्स आपकी प्रोडक्ट साइड पर भी प्रेजेंट होने चाहिए. सो नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. सो एग्जाम्पल देख लेते हैं. जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विच मेक्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. Zn plus H2SO4 which makes ZnSO4 plus H2. तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को काउंट करेंगे. तो हमने एक टेबल बनाई जिस टेबल में हमने सबसे पहले सारे एलिमेंट्स को लिख लिया. सारे एलिमेंट्स को लिखने के बाद हमने उसके नंबर ऑफ एटम्स लिखे. नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट साइड पर है और नंबर ऑफ एटम्स जो प्रोडक्ट साइड पर है. सो सबसे पहला इज Zn विच इज जिंक. जिंक जो है उसका एक एटम जो है वो रिएक्टेंट साइड पर है और एक ही एटम उसका प्रोडक्ट साइड पर है. नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के दो एटम जो है हमारे वो रिएक्टेंट साइड पर है और दो ही एटम हमारे प्रोडक्ट साइड पर है. नेक्स्ट वन इज सल्फर. सल्फर का हमारा एक एटम जो है वो रिएक्टेंट साइड पर है और एक एटम ही हमारा प्रोडक्ट साइड पर है. द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के हमारे 4 एटम्स जो हैं वो रिएक्टेंट साइड पर है और 4 ही एटम्स जो हैं हमारे वो प्रोडक्ट साइड पर है. विच मीन्स कि हमारी जो इक्वेशन है ये वाली, ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है क्योंकि इसमें दोनों साइड पर ही जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल, वो सेम है. सो अब ये तो हमारी एक बैलेंस इक्वेशन थी. अब हम एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को भी देख लेते हैं. Example number 2, Fe plus H2O which is Fe3O4 plus H2. So अगर इस इक्वेशन में हम अपना एलिमेंट्स चेक करें, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को चेक करें तो हमें ये पता चलेगा कि Fe में तो हमारा एक ही एटम है रिएक्टेंट साइड पर, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर 3 एटम है. वहीं अगर हम अपने हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 2 एटम जो हैं वो रिएक्टेंट साइड पर हैं और 2 ही एटम प्रोडक्ट साइड पर हैं. बट ऑक्सीजन के एक एटम जो है रिएक्टेंट साइड पर है और 4 एटम प्रोडक्ट साइड पर है. विच मीन्स कि दोनों साइड जो है वो नंबर ऑफ एटम्स जो है सेम नहीं है, जिसकी वजह से ये इक्वेशन हमारी एक अनबैलेंस इक्वेशन बन जाती है. सो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे अराउंड ईच फॉर्मूला और ईच कंपाउंड. हमने क्या किया, एक बॉक्स क्रिएट कर लिया सब पे. अब ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स हमें ये बताता है कि हमें इन बॉक्सेस के अंदर कोई छेड़खानी नहीं करनी है. हमें जो भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है वो सब कुछ हम बाहर से करेंगे. देखिए सब्ट्रैक्ट इसमें कुछ नहीं होता, हमें सिर्फ ऐड करनी होती हैं चीज़ें. तो हम वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे सबसे ज़्यादा जिसमें एटम्स हैं. सबसे ज़्यादा एटम्स है हमारे ऑक्सीजन में. तो देखिए ऑक्सीजन को हम कैसे लेंगे, हमने ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया. अब ऑक्सीजन के 4 एटम्स प्रोडक्ट साइड पर थे तो हमने रिएक्टेंट साइड पर भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स कंप्लीट कर दिए. अब जब हमने एटम्स कंप्लीट किए तो फिर से इक्वेशन के अंदर चेंज आया. तो हमने क्या किया, फिर से एक टेबल बनाई और हमने उस टेबल में फिर दोबारा सारे एलिमेंट्स को लिख लिया. सारे एलिमेंट्स लिखने के बाद Fe के हमारा एक एटम हुआ. एटम जो हमारे इसके प्रोडक्ट साइड पे Fe के थे वो 3 रहे. हाइड्रोजन के 2 से 8 हो गए रिएक्टेंट साइड पर, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर तो 2 ही रहे. और ऑक्सीजन के हमारे दोनों साइड जो है इक्वल हो गए 4-4. अब सबसे ज़्यादा एटम जो है हमारे वो हाइड्रोजन के थे रिएक्टेंट साइड पर. तो अब हम सबसे पहले हाइड्रोजन को इक्वल करेंगे. तो हमने क्या किया, फिर से सब कुछ बॉक्स के अंदर बंद कर दिया. बॉक्स के अंदर बंद करने के बाद अब देखिए कि यहाँ पर हमने इसको तो इक्वलाइज कर लिया था, इसी की वजह से तो हमारे 8 एटम्स हो गए थे हाइड्रोजन के. तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जब प्रोडक्ट साइड पे जाएंगे तो प्रोडक्ट साइड पे भी हम उसके बाहर 4 लगा देंगे. जब हमने 4 लगाया तो 2 एटम्स ऑलरेडी हैं हाइड्रोजन के यहाँ पर. इन 2 एटम से ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो हमारा ये जो है ये H8 हो जाएगा पूरी तरीके से. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम दोबारा से चेक करेंगे. तो हमने जब दोबारा चेक किया तो Fe का 1 और प्रोडक्ट साइड पे 3, हाइड्रोजन के 8-8 दोनों साइड पे हो गए थे और ऑक्सीजन के भी 4-4 दोनों साइड पे हो चुके थे. तो अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में क्या बचा कि Fe जो है हमारा वही बचा है. तो अब हमें सिर्फ उसको इक्वलाइज करना है. तो उसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 लगा देंगे Fe पे और यहाँ पर तो ऑलरेडी 3 है ही.
मतलब रिएक्टेंट साइड पर हमने 3 लगा के Fe को इक्वलाइज कर लिया। और अब जो हमारी इक्वेशन है इसको हम एक लास्ट टाइम दोबारा से टेबल बनाकर ये चेक करेंगे कि इसमें कहीं पर कोई वो तो नहीं रह गई, कुछ छूट तो नहीं गया है, जो टेबल है हमारी ये करेक्ट है, ओ सॉरी, जो हमारी इक्वेशन है ये बैलेंस हुई है या नहीं। तो जब हमने दोबारा इसे चेक किया तो Fe के 3 ही एटम्स हमें रिएक्टेंट साइड पर मिले और 3 ही एटम्स हमें प्रोडक्ट साइड पर मिले। सेम एज जब हमने हाइड्रोजन को चेक किया तो हाइड्रोजन के 8 एटम्स हमें रिएक्टेंट साइड पर मिले और 8 ही एटम्स हमें प्रोडक्ट साइड पर मिले। जब हमने ऑक्सीजन को चेक किया तो ऑक्सीजन के भी हमें 4 एटम्स रिएक्टेंट साइड पर मिले और 4 ही एटम्स प्रोडक्ट साइड पर मिले, जिसकी वजह से हमें क्या पता चला कि जो हमारी इक्वेशन है ये बैलेंस इक्वेशन बन चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो हमारे जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं इनके जो सिंबल्स हैं अब हम उनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो देखिए फिजिकल स्टेट जो है हमारी, ये इन केस ऑफ रिएक्शन 4 टाइप्स की होती हैं। जनरली अगर हम पढ़ते हैं तो हम 3 टाइप की पढ़ते हैं, सिर्फ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन जब हम केमिकल रिएक्शन में पढ़ते हैं तो फिर हम सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और एक्विस 4 पढ़ते हैं। तो देखिए अगर आपका सॉलिड है तो हम उसे S से रिप्रेजेंट करेंगे, गैसेस है G से, लिक्विड है L से और एक्वियस है तो AQ से। और हम एक्वियस कब लिखते हैं, जब जो हमारा रिएक्टेंट है या फिर जो प्रोडक्ट है उसका जो सॉल्यूशन है वो पानी में हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी पिछली वाली इक्वेशन को ही हमने चेंज किया है, थोड़ा सा उसकी स्टेट्स लिख दी हैं। जो Fe था वो हमारा सॉलिड में था, Fe इज आयरन। फिर जो हमारा H2O आया वो गैस हो गया। अब यहाँ पर देखिए H2O तो वाटर होता है, लेकिन H2O गैस में कैसे आया। तो देखिए जब हम सॉलिड को किसी चीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो हम वाटर का नहीं, हम स्टीम की हेल्प ले रहे हैं। यहाँ पर स्टीम की हेल्प लेने की वजह से यहाँ पर ये जो है ये G में लिखा गया है, गैस में लिखा गया है। नेक्स्ट इज Fe3O4 विच इज सॉलिड और H2 फिर से गैस में है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो बेसिकली हमारी 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो जो हमारी पहली रिएक्शन है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो a reaction in which single product is formed from 2 or more reactants are known as combination reaction। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स की वजह से, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल CaO प्लस H2O विच मेक्स CaOH2। CaO हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, H2O हमारा वाटर है जो कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बर्निंग ऑफ कोल विच इज C प्लस O2 विच मेक्स CO2। द नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2 प्लस O2 विच मेक्स 2H2O। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है विच इज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारी वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है जब कोई भी फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो जब भी हमारी नेचुरल गैस जो है जब हम उसे बर्न करते हैं तो हमारी वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो हीट है वो इवॉल्व होती है। तो देखिए CH4 प्लस 2O2 विच मेक्स CO2 प्लस 2H2O। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। तो देखिए रेस्पिरेशन जो है ये भी हमारी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इन डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो देखिए जो हमारी रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन इन द सेंस कि जो हम लोग सांस लेते हैं वो भी हमारी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जिसमें कि क्या होता है हमारी हीट जो है वो भी रिलीज होती है।
नेक्स्ट वन इज डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। तो जब भी हमारा वेजिटेबल मैटर जो है, जब भी वो डीकम्पोज होता है और एक कंपोस्ट में बनता है, तो क्या होती है, हमारी हीट जो है वो इवॉल्व होती है। नेक्स्ट इक्वेशन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन when a single compound break into two or more simpler products. That kind of reaction is known as decomposition reaction. तो इसमें क्या बोला गया है, जब भी कोई भी एक सिंगल कंपाउंड जो है वो ब्रेक होगा दो सिंपलर प्रोडक्ट्स में, तो हमारी जो रिएक्शन होगी उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ए बी जब हमारा ब्रेक होगा ए प्लस बी में, तो वो हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। तो देखिए, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना, ये भी हमारी 3 टाइप से होती हैं। फर्स्ट इज थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकंड इज फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। तो जो हमारी थर्मल डीकम्पोजिशन होती है, इट इज अ रिएक्शन इन विच डीकम्पोजिशन प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग। तो थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या होता है, जो डीकम्पोजिशन होती है हमारी, ये हीटिंग के थ्रू होती है। फॉर एग्जाम्पल, KClO को जब हम हीट करेंगे तो वो KCl प्लस O बनाएगा, विच इज पोटेशियम क्लोराइड को जब हम हीट करेंगे तो वो पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन बनाएगा। एंड ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। जो हमारी थर्मल डीकम्पोजिशन होती है, इसकी जो प्रोसेसेस होती हैं वो हमारी इरिवर्सिबल होती हैं। नेक्स्ट वन इज फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन, विच इज a reaction in which decomposition is carried out by sunlight. That kind of reactions are known as photolysis decomposition. मतलब ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें डीकम्पोजिशन जो है वो सनलाइट के थ्रू होगा, ऐसी रिएक्शंस को हम फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे तो वो सिल्वर में प्लस क्लोराइड में ब्रेक हो जाएगा। और सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो भी सेम इसी तरीके से बिहेव करता है, विच इज 2AgBr विच इज सिल्वर ब्रोमाइड। और जब हम इसे सनलाइट में रखेंगे तो ये Ag विच इज सिल्वर प्लस Br2 विच इज ब्रोमाइड इसमें ब्रेक हो जाता है। और यही रिएक्शन जो है हमारी, दैट सिल्वर ब्रोमाइड रिएक्शन, ये रिएक्शन हमारे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज की जाती है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। सो इट इज अ डीकम्पोजिशन विच इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। सो ये जो डीकम्पोजिशन होती है हमारी, ये हमारी करंट को पास करके की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, H2O में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो फिर वो H2 और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। Next reaction is displacement reaction. So a reaction in which an element displaced or removed another element, this type of reaction is called displacement reaction. So इसमें क्या बोला गया है कि एक रिएक्शन जो जिसमें कि एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा उसकी जगह से, इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जब भी कोई भी जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से डिस्प्लेस करता है, दैट काइंड ऑफ रिएक्शन जो होती है हमारी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल, Fe प्लस CuSO4 जब हम उसको जब वो चेंज होगा, जब वो डिस्प्लेस करेगा तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा FeSO4 प्लस Cu। वाई? बिकॉज Fe जो है हमारा, जो आयरन है हमारा, वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इस वजह से उसने क्या किया कि Cu को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। Cu को डिस्प्लेस किया तो ये FeSO4 बन गया प्लस Cu जो है वो बाहर आ गया। नेक्स्ट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is a reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of ions between two compounds. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है हमारी, ये एक रिएक्शन होती है जिसमें कि दो कंपाउंड्स जो हैं वो म्यूचुअल एक्सचेंज कर लेते हैं आयंस को और दो नए कंपाउंड बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Na2SO4 विच इज सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 विच इज बेरियम क्लोराइड, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, BaSO4 विच इज बेरियम सल्फेट प्लस
2NaCl विच इज सोडियम क्लोराइड। इन्होंने क्या किया कि Na ने रिप्लेस किया खुद को Ba से और Ba ने रिप्लेस कर लिया खुद को Na2 से। नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन इज अ रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सो ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन जो होगा उसे हम लॉस करेंगे, उसे हम वो रिमूव होगा और ऑक्सीजन जो है उसका गेन होगा, मतलब ऑक्सीजन जो है वो ऐड होगी। ऐसी रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। और अगर सेम इसी रिएक्शन का उल्टा हो जाए तो वो हमारा रिडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल कि जब भी क्या होगा कि हमारी ऑक्सीजन जो है वो लूज होगी और हमारी जो हाइड्रोजन है वो गेन होगी, तो हमारी ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी? रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज redox reaction. So when one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction, such reaction are known as redox reaction. So एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन साथ में हों, ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CuO प्लस H2, इनको जब हम हीट करेंगे तो ये Cu प्लस H2O में टूट जाएगी, जिसमें कि क्या होगा H2 के साथ O ऐड हो गया, तो ये हमारी ऑक्सीडेशन हो गई और यहाँ पर O जो है इसका लॉस हुआ, मतलब O यहाँ से हट के O इसके साथ चला गया, H के साथ चला गया, तो यहाँ पर हमारा रिडक्शन हो गया। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।